सब्सक्राइब कीजिए। हूँ मेरी कौम जिसने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, जो फिल्मों से बचे रहे, जो दाढ़ियाँ मुंडाने से बचे रहे, जो ज़िना के अड्डों पर जाने से बचे रहे, जो शराब के अड्डों पर जाने से बचे रहे, अब उनका प्लान क्या होगा? जल्दी से ईद की नमाज अदा करें, घर जाएं और लोगों से मिलें और उसके बाद फिर दोस्तों अहबाब के साथ फिल्मों में जाएं। कितनी अफसोस की बात है कि मुसलमानों का इतना अजीम त्यौहार ईद का दिन, जिस दिन अल्लाह मुसलमान के पापी से पापी बंदे को भी बख्श देता है, मोमिन अगर है उसके दिल में जर्रा बराबर राई का दाना है तो अल्लाह उसके पाप नहीं देखता। ईद के मुबारक दिन के सदके अल्लाह उसके सारे जराइम को बख्श देता है। लेकिन जिस बंदे को खुदा ने अपनी रहमत से बख्श दिया, उस बंदे का हाल क्या है? अब वो फिल्म में जाने का प्लान कर रहा है और मुसलमानों के त्यौहार पर बाज़ाब्ता तौर पर फिल्म खानों पे बोर्ड लगते हैं कि ये हाउसफुल हो गया है, अब यहाँ बैठने की जगह नहीं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ईसाइयों के त्यौहार पर भी फिल्म खाने हाउसफुल होते हैं? क्या कभी काफिरों के त्यौहार पर भी फिल्म खाने हाउसफुल होते हैं? मुसलमानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस मजहब के रसूल ने आंखों से बदनजरी करने पर फरमाया कि जो लोग निगाहों से बदनजरी करेंगे, अल्लाह ने जिन चीजों को देखने से मना किया है, उन महरमात को अगर वो अपनी आंखों से देखेंगे, मरते वक्त पहले उनका ईमान छीना जाएगा, उसके बाद उनको मौत आएगी। हैरत है, वो कौमें, वो लोग जिनके यहां रसूल की आमद का कोई तसव्वुर नहीं, हैरत है जिनके यहां कुरान जैसी किताब नहीं, उन कौमों के त्यौहार पर फिल्म खाने हाउसफुल नहीं होते। उन कौमों के त्यौहार पर जिना के अड्डों पर पहरे नहीं बिठाए जाते। और मुसलमानों, हैरत है। और फिर क्या वक्त आ गया है, हमारे नौजवान ऐसे निकलेंगे गुनाहों की तरफ। ईद का दिन है, न सैर व तफरीह के लिए कोई ममानियत है, न खुशी के लिए कोई ममानियत है। लेकिन मुसलमानों, हम खुशी करें, नाजायज काम न करें, इसलिए कि तुम पर ऐसी आफतें, ऐसी बलाएं टूट पड़ी है कि अगर तुम उससे निपटना भी चाहो तो नहीं निपट सकते। मेरा अल्लाह फरमाता है, वमा अस्साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुश्किलें और मुसीबतें आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। हमारा हाल ये है, जब तक के कमाए हुए पूरा पैसा मेरी कौम का नौजवान ख़त्म नहीं कर देता, उस वक्त तक वो ड्यूटी पर नहीं जाता और गुनाहों के अड्डों को आबाद करता रहता है। खुदारा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करो, अपने आप की फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो। आप बताएं, अगर इस तरीके से फजूल खर्ची तुम करते रहे तो तुम अपने बच्चों की तालीम पर कब तवज्जो दोगे? लोग कहते हैं कि मुसलमानों के पास पैसे नहीं है इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, तुम्हारे बच्चे जाहिल और गवार रहते हैं, तो गुर्बत तुम्हारे घर से नहीं निकलती। अगर एक शख्स अपने बच्चे को पढ़ाए, उसको तालीम हासिल करवाए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 10 साल अगर एक बंदा मेहनत करे अपने बच्चे को पढ़ाने पर, इंशाअल्लाह 10 साल के बाद उसकी गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा होगा तो वो बच्चा जो है अपने माँ बाप की गुर्बत के दूर करने का जरिया बन जाएगा। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम कहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं पढ़ाने के लिए। जिस कौम के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, वो कौम का करोड़ों रुपया तो फिल्म खानों में जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो ज़िना के अड्डों पे जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो गुनाहों के अड्डों पे जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो शराब के ऊपर खर्च हो रहा है। आप कैसे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है? अल्लाह ने हमें बहुत दिया है। अगर हम अपनी अल्लाह की दी हुई दौलत को सही राह में खर्च करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तरक्की कर सकते हैं। कमेंट शेयर जरूर करिए।